हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता मयंक शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई थी सुबह सुबह स्टारबक्स और मैं यहाँ बैठ के थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर रही थी, रीडिंग कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था पंशुल की बुक्स लेने। तो आज पंशुल की नई क्लास की बुक्स मिली हैं और यस, पंशुल अब आ गया है सीनियर केजी में और सीनियर केजी की बुक्स आज मैं लेकर आई हूँ उसकी। मैंने आपको सुबह दिखाया भी था कि सुबह मैं वेट कर रही थी स्टारबक्स में बैठ के कि कब शॉप खुलेगी और मैं पंशुल की बुक्स लूँगी, क्योंकि फिर पेरेंट्स की बहुत भीड़ हो जाती है और फिर बहुत गर्मी भी थी, तो मुझे पंशुल के स्कूल से पहले ही उसकी बुक्स लेनी थी। तो बस, और पिछले 2-3 दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि एक न्यूज़ चल रही थी न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, और सच मानिए मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं किया वो न्यूज़ देखकर। तो न्यूज़ थी हरीश राणा के बारे में। मैं बात कर रही हूँ लेकिन पता नहीं, मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी बार 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 मैं इस केस के बारे में सोचती हूँ। हमारे लिए, देखने वालों के लिए शायद ये सिर्फ एक खबर है, एक मुझे नहीं पता, लेकिन रह रह के बीइंग अ मदर, मैं रह रह के मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि 3 साल से वो माँ बाप अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु का केस लड़ रहे थे और फाइनली जब वो पल आ गया कि उन्हें जजमेंट मिल गया और वो ये केस जीत गए, वो ये अपील जीत गए। उन हमारे लिए कहने के लिए सिर्फ एक केस है, लेकिन उन पेरेंट्स के बारे में मैं सोच रही थी कि उनके लिए कितना कितना मुश्किल रहा होगा अपने ही बच्चे के लिए मौत मांगना। और बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे इंस्टा पे मैं देख रही हूँ कि आर्टिकल्स चल रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखो, दूर बैठे बैठे हमें नहीं पता कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अगर स्पिरिचुअली मैं सोचूं तो उस सोल ने तो जो भुगतना है वो भुगत ही रही है, लेकिन उसके साथ में जो उसके पेरेंट्स हैं, उस इंसान के पेरेंट्स जो कि उसके साथ लगे हुए हैं इतने सालों से, आई थिंक 12-13 सालों से, वो अपने बच्चे को उस हालत में देख रहे हैं, तो सब, मुझे लगता है ये एक मोमेंट के बाद ना ये सब चीज़ें बेकार हैं। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, लाइफस्टाइल हो गई, पैसा हो गया, लग्जरी हो गई, हम सभी उसके पीछे भाग रहे हैं और होड़ है एक कि अच्छा ये उसके पास है तो मुझे भी ऐसा करना है। ठीक है, एक समय तक ये चीज़ ठीक है और होना भी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए इंसान को। और लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ फिर एंड क्या है? कुछ नहीं है, सबने चले जाना है, कुछ नहीं रह जाने वाला। सच में जब से मैंने ये केस स्टडी किया, जो मैं समझ रही थी, इन सब में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि सबसे ज़्यादा दुख वो माता पिता के लिए, मतलब कितना दुखदाई होगा जब वो
अपने बच्चे को जाते देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये सुकून भी होगा कि हमारा बच्चा अब सफ़र नहीं कर रहा है। जो इतने सालों से वो अपने बच्चे को सफ़र होता हुआ देख रहे हैं, मन में ये सुकून होगा कि उनका बच्चा अब उस तकलीफ़ से निकल रहा है। लेकिन स्टिल एज अ पेरेंट्स कितना मुश्किल होगा अपने बच्चे के लिए मौत को मांगना। इसलिए मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, और पता नहीं, कुछ मन ही नहीं किया शूट करने का। पता नहीं, पर मैं बस यही दुआ करती हूँ, यही प्रे करती हूँ कि जहाँ भी ये सोल अब जाए वो बस पीस में रहे।